रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ओके स्टूडेंट, आप सब ने कुरान पढ़ने के रूल्स फॉलो कर लिए होंगे ना? गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, वेरी गुड। मतलब अब आपको पता चल गया कि हमने कुरान पढ़ने के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। वेरी गुड। और अगर जिन्होंने नहीं किए तो वो जल्दी से फॉलो कर लें रूल्स, ताकि हम अपनी पढ़ाई शुरू कर दें आज की। ओके, मेरे साथ पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। ओके स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में अदगाम के बारे में कि अदगाम किसे कहते हैं। किसे कहते हैं अदगाम? वेरी गुड। एक हर्फ की आवाज़ को दूसरी हर्फ की आवाज़ में दाखिल करने को अदगाम कहते हैं। वेरी गुड। फिर हमने अदगाम की 3 हालतें सीखी थी। कौन कौन सी 3 हालतें सीखी थी? वेरी गुड। गुन्ना के साथ अदगाम, गुन्ना के बग़ैर अदगाम, और अदगाम के बग़ैर जो लफ्ज़ आते हैं जिनमें अदगाम के हरूफ तो होते हैं लेकिन उनको अदगाम के बग़ैर पढ़ना होता है। ये 3 हालतें हमने सीख ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ हमने 2 सूरतें सीखी। कौन कौन सी सूरतें सीखी हैं? सूरतुल तारिक और सूरतुल आला। ये हमने सीख लिया। मैंने इनका लिंक सेंड कर दिया था आपको और आपने वहाँ से सीख ली होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सीखेंगे ग्रामर की मश्क इशारों के साथ, ग्रामर की मश्क इशारों के साथ। और हम सीखेंगे तकबीर और सजदे की तस्बीह, तकबीर और सजदे की तस्बीह दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ। हम नमाज दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़े हैं, तो आज का जो हम पढ़ेंगे वो तकबीर और सजदे की तस्बीह हम दुरुस्त तलफ़ुज़ से पढ़ना सीखेंगे। ओके, सबसे पहले हम सीखते हैं ग्रामर। आपको पता है ना कि हम ग्रामर क्यों सीखते हैं? कुरान पाक अरबी ज़बान में है, हमें अरबी नहीं आती, हमें अरबी नहीं आती। ओके, आपको पता है कुरान पाक अरबी ज़बान में है, हमें अरबी नहीं आती। हम उर्दू और इंग्लिश में बात करते हैं, बात कर लेते हैं, और हम उर्दू और इंग्लिश आसानी से समझ भी लेते हैं, उर्दू और इंग्लिश आसानी से समझ भी लेते हैं, लेकिन हमें अरबी पढ़नी और समझनी नहीं आती। कुरान को समझ कर पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है, कुरान को समझ कर पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हमने कुरान को समझ कर पढ़ना है। क्या करना है? समझ कर कुरान को पढ़ना है और इस पर अमल भी करना है। जो हम कुरान पाक में पढ़ते हैं उस पर हमने अमल भी करना है। समझ कर पढ़ने से हमें कुरान पाक में लिखी हुई बात समझ आ जाती है। जो अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं, हम अगर समझ के गौर करके पढ़ेंगे तो वो हमें समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, और फिर हमें आसानी हो जाएगी कि हम उस पर अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह। ओके, हम छोटे छोटे अल्फाज तर्जमे के साथ पढ़ना सीख रहे हैं इशारों की मदद से। हम पहले सीख चुके हैं और आपको उर्दू में इसका तर्जमा भी सिखा रही थी मैं, तो हमने कुछ कर लिया, अब कुछ रह गई हैं, वो भी हम साथ साथ इंशाल्लाह करेंगे। आज की हमारी ग्रामर का टॉपिक है मिन। क्या है? मिन। मिन क्या है? मिन। मिन, मेरे साथ पढ़ें, मिन। मिन। आज हम मिन यानी से, मिन का क्या मतलब है? से। मिन का क्या मतलब है? से। आज हमने मिन की ग्रामर
کی مشق کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کی بک قرآن پڑھیں, پیج نمبر 70, صفحہ نمبر 70. اس پہ آپ کی یہ نظم لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گی, اس میں اشاروں کے ساتھ نظم ہے, آپ وہاں سے دیکھ. اس ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. 3 سے 4 مرتبہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں, تاکہ یہ جس طریقے سے اشارے کر کے, جس طریقے سے مطلب کے ساتھ یہ آپ کو سکھا رہے ہیں, آپ کو وہ سمجھ آ جائیں. اور جب ہم سیکھ جائیں تو انشاءاللہ قرآن پاک میں جب یہ آئیں گے تو ہمیں جہاں آئیں گے تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ اس کا کیا مطلب ہے. آئیے ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں. منہم, منہم, منکا, منکم, منی, منا. آئیے اب ان الفاظ کی ترجمے کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. منہم, اس سے. منہم, ان سب سے. منکا, آپ سے. منکم, آپ سب سے. منی, مجھ سے. منا, ہم سے. اس کے بعد آپ پریکٹس کرتے ہیں. منہو, منہم, منکا, منکم, منی, منا. الحمدللہ ہم نے تھوڑی سی دیر میں, چند ہی منٹ میں الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن مجید میں 3026 مرتبہ آتے ہیں. سبحان اللہ. اوکے, یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے, اس کو آپ نے 3 سے 4 مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھنا ہے غور سے, اور اس کو سمجھنا ہے. اور پھر آپ نے جب آپ سیکھ لیں گے تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے, جی اپنے گھر میں جو آپ کی شیشہ ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے, اور بالکل ایسے ہی اشاروں کے ساتھ پڑھنا ہے. اوکے, ساتھ میں ہم لوگ نماز بھی صحیح درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں. ہم لوگ رکوع سے اٹھتے وقت تک, یہاں کی دعا تک, یہاں تک ہم نے پڑھنا سیکھ لیا درست تلفظ کے ساتھ. آگے ہے تکبیر اور سجدے کی تسبیح. آج ہم نے کیا یاد کرنا ہے؟ تکبیر اور سجدے کی تسبیح. تکبیر اور سجدے کی تسبیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں اور تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد تکبیر ہے, اللہ اکبر. کیا ہے یہ؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے ساتھ پڑھیں, اللہ اکبر. یہ پڑھنا ہے آپ نے. اس کے بعد سجدے کی تسبیح ہے, سبحان ربی الاعلی. جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ نے یہ کم از کم 3 بار, کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ آپ نے یہ پڑھ لینا ہے. 3 دفعہ آپ نے یہ پڑھ لینا ہے. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. میرے ساتھ پڑھیں, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اس کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے تاکہ یہ بھی ہمیں درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا